नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। युवा धर्म संसद के उद्घाटन समारोह में पहुंचे सीएम धामी, राष्ट्र प्रथम का दिया संदेश। युवा धर्म संसद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि सकारात्मक सोच के साथ अपनी रुचि के अनुसार कार्य क्षेत्र का चुनाव करें और ये स्मरण रहे कि राष्ट्र प्रथम है। हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के अध्यक्ष ने की राज्यपाल से मुलाकात, यात्रा के लिए किया आमंत्रित। सिख धर्म के सबसे पवित्र और लोकप्रिय तीर्थ स्थलों में से एक हेमकुंड साहिब श्रद्धालुओं की आवाजाही से गुलजार है। हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के अध्यक्ष ने उत्तराखंड के राज्यपाल से मुलाकात कर हेमकुंड साहिब की यात्रा पर आने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड वित्त सेवा संघ का 10वां वार्षिक अधिवेशन, कार्यकारिणी का किया पुनर्गठन। उत्तराखंड वित्त सेवा संघ के 10वें वार्षिक अधिवेशन पर देहरादून के राजपुर रोड स्थित होटल में आयोजित किया गया। इस अवसर पर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में उपस्थित रहे। अधिवेशन का शुभारंभ कर वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में वित्त सेवा से जुड़े अधिकारियों के योगदान की सराहना की। पहाड़ों पर बारिश से हर ओर पानी ही पानी, ऋषिकेश में आरती घाट डूबा, चमोली में पिंडर व प्राणमती नदी उफनाई। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। ऋषिकेश में गंगा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई। शुक्रवार को गंगा आरती घाट तक पानी पहुंच गया। चमोली जिले में भी लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। थराली विकासखंड में पिंडर और प्राणमती नदी उफान पर हैं, जिससे कई घर और व्यापारिक प्रतिष्ठान जलमग्न हो गए। ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से पार, त्रिवेणी घाट जलमग्न, प्रशासन ने लोगों को किया अलर्ट। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश का असर मैदानी भागों में भी दिखाई दे रहा है। ऋषिकेश में तेज बारिश से गंगा और उसकी सहायक नदियां उफान पर आ गईं। गंगा घाट और तट जलमग्न हो गए। गंगा का जलस्तर चेतावनी रेखा के पार पहुंच गया। आपदा परिचालन केंद्र पहुंचे सीएम, यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोकने के निर्देश। सीएम धामी ने मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए सभी जिलाधिकारियों को अगले 24 घंटे अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। मौसम बना बाधा, दूसरे दिन भी ठप रही केदारनाथ पैदल यात्रा। गौरीकुंड से सोनप्रयाग पहुंचे 7,360 यात्री। केदार घाटी में शुक्रवार को रुक रुक कर हुई मध्यम से तेज बारिश के कारण केदारनाथ पैदल यात्रा लगातार दूसरे दिन भी पूरी तरह से ठप रही। घाटी में घने कोहरे के कारण हेलीकॉप्टर भी उड़ान नहीं भर सके। इस दौरान गौरीकुंड में रुके 7,360 यात्री पैदल मार्ग से सोनप्रयाग लौट आए। प्रशासन व पुलिस द्वारा यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। वरिष्ठ भाजपा नेता कुंदन सिंह टोलिया का निधन, सीएम धामी ने जताया दुख। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अपर सचिव संजय टोलिया के पिता और भाजपा के वरिष्ठ नेता कुंदन सिंह का निधन हो गया। 82 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। उनके निधन पर सीएम धामी ने गहरा दुख जताया। कई विद्यालयों में छात्र बिना शिक्षक कर रहे बोर्ड परीक्षा की तैयारी, आंदोलन बच्चों पर पड़ रहा भारी। प्रदेश में कई विद्यालयों में छात्र बिना शिक्षक बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां कर रही हैं। कहीं शिक्षक नहीं, जहां हैं वे भी लंबित मांगों के लिए पिछले कई दिनों से आंदोलनरत हैं। आंदोलनरत शिक्षकों का कहना है कि वे छात्र छात्रों की पढ़ाई का नुकसान नहीं चाहते, लेकिन उनकी मांगों की अनदेखी कर उन्हें आंदोलन के लिए मजबूर किया गया है। कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा धाम पहुंची, पूजा अर्चना और जलाभिषेक के साथ संपन्न। कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा धाम पहुंची। यहां पूजा अर्चना और जलाभिषेक के साथ यात्रा का समापन हुआ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि हमारे मठ मंदिरों को भाजपा साजिश के तहत अन्यत्र शिफ्ट करना चाहती है, जिसे कांग्रेस पार्टी के द्वारा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानाचार्य के पदों पर होने वाली विभागीय सीधी भर्ती परीक्षा स्थगित, 29 सितंबर को थी प्रस्तावित। उत्तराखंड में प्रधानाचार्य के 692 पदों पर इसी महीने 29 सितंबर को प्रस्तावित विभागीय सीधी भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी गई। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने इसका आदेश जारी कर दिया है। अब पोर्ट ब्लेयर का नाम भी बदला, गृह मंत्री अमित शाह ने किया ऐलान। केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलने का फैसला लिया है। अब पोर्ट ब्लेयर को श्री विजयपुरम के नाम से जाना जाएगा। इसका ऐलान गृह मंत्री अमित शाह ने किया। अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि देश को गुलामी के सभी प्रतीकों से मुक्ति दिलाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से प्रेरित होकर गृह मंत्रालय ने पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम करने का फैसला किया है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के समर्थन में उतरे मुस्लिम विद्वान, कहा सरकार की नीयत पर शक नहीं करना चाहिए।
वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश भर में छिड़ी बहस के बीच कई मुस्लिम विद्वानों ने इसका समर्थन किया और इसे मुसलमानों के हित में बताया। मुस्लिम विद्वानों ने कहा कि वक्फ संपत्तियां पिछड़े हुए मुसलमानों के लिए हैं, लेकिन पिछले 70 सालों में राजनीतिक दलों और कुछ मुस्लिम नेताओं ने वक्फ को लेकर बहुत कुछ गलत किया है। स्वच्छ शहरों की प्रतियोगिता में बनी नई कैटेगरी, इंदौर और सूरत जैसे शहरों का अलग से होगा मुकाबला। केंद्र सरकार ने स्वच्छता अभियान के तहत शहरों के बीच प्रतियोगिता को और भी व्यवहारिक बनाने के लिए टॉप शहरों के लिए अलग कैटेगरी बनाने की घोषणा की। इसके तहत इंदौर और सूरत जैसे शहर जो अक्सर टॉप में ही रहते हैं, उनका अलग श्रेणी में मुकाबला होगा। इसके अलावा इस बार स्वच्छता पखवाड़े में 2.60 लाख स्थानों को चयनित कर साफ करने का लक्ष्य रखा गया है। सोशल मीडिया ने खोली एनएच की बदहाली की पोल, 4 इंजीनियर बर्खास्त, ठेकेदारों पर 50-50 लाख का जुर्माना। नेशनल हाईवेज की मरम्मत में लापरवाही बरतने पर केंद्र सरकार सख्त हो गई। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के निर्देश के बाद एनएचएआई ने सोशल मीडिया में शेयर की गई खराब सड़कों के वीडियो का संज्ञान लेते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की। इसके तहत 4 इंजीनियर बर्खास्त किए गए। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।